हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, प्रेज द लॉर्ड। खुदा में आपकी सलामती हो। और आज की मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अब आपने अपना घर बार जगह शहर सब छोड़ दिया। अब आप रेफ्यूजी कैंप में हैं, जो यूएनओ यूनिसेफ या जहाँ कहीं पे भी आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस मुल्क के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, उनके स्पेशल कैंप्स होते हैं। कैंप जो होता है वो एक तरह का टेंट होता है, टेम्परेरी एक जगह होती है जहाँ आपको रखा जाता है। उसमें वो आपको अगर आप स्कूल नहीं जा सक रहे या आपके बच्चे छोटे हैं, उनको बेसिक नीड्स चाहिए, या प्रेग्नेंट मदर है उसको मेडिकल की नीड है, या जो भी ऐसी चीज़ें हैं लाइफ की, वो सब दी जाती हैं। और आपको वहाँ रह के एजुकेट किया जाता है, पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है कि आपकी लाइफ यहाँ पर जितने दिन भी आप वहाँ रुकेंगे, या महीने रुकेंगे या साल रुकेंगे, मुझे नहीं पता आपकी फ़ाइल जो है वो कितनी जल्दी एक्सेप्ट होगी, क्योंकि दुनिया भर में इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आया हुआ है। कहीं ज़लज़ले, कहीं तूफ़ान है, कहीं आंधियाँ हैं, कहीं पे जंग छिड़ी हुई है, कहीं पे परसिक्यूशन हद से ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो इसलिए जो काम है, जो ज़िम्मेदारी है ऑफिसर्स के ऊपर, इमिग्रेशन के अंदर, बॉर्डर के पास पुलिस का या गवर्नमेंट के ऊपर, बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो मुश्किल हुआ है। मैं आपको बहुत बड़े-बड़े ख्वाब या बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें नहीं बताऊँगी, जैसे आपको बहुत लगे कि यही बस आखिरी एक हल है और यही हमने करना है। उसके साथ कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ड्रॉबैक्स का मतलब होता है कुछ मुश्किलें आएँगी, कुछ परेशानियाँ आएँगी। आपको अपना शायद घर याद आए, आपको अपना खाना-पीना, रहना याद आए। हो सकता है आपको लगे कि नहीं, हमें पाकिस्तान में ही रहना बेहतर था। मुझे नहीं पता किसकी क्या सोच है और कैसे वो आगे ज़िंदगी को देखेगा, कितने आप मज़बूत हैं, कितने आप मुश्किलों का सामना करना पसंद करते हैं, और कितनी जल्दी आप उस चीज़ को, उस जगह को, उस माहौल को अकोमोडेट यानी एक्सेप्ट करते हैं, उसे ढाल लेते हैं चीज़ों को, क्योंकि ज़िंदगी आसान नहीं है। आप वहाँ जाएँगे, टेंट में रहेंगे, वो आपको प्रॉपर केयर करते हैं। अगर ऊँच-नीच भी हो, मुझे नहीं पता कि वहाँ किस किस्म के लोग आपको मिलेंगे, इसलिए अगेन मैं बार-बार यही कहती हूँ, आप दुआ करें। आप रोज़ा रखें कि खुदावंद, हम ये स्टेप लेने जा रहे हैं या लेंगे या लेने का सोच भी रहे हैं, तो हमें इस चीज़ को करने के लिए ज़ोर, ताकत, हिम्मत, क़ुव्वत, बर्दाश्त चाहिए है। और जो भी लोग हमारी फ़ाइलों पे बैठे हैं, उनके डिसीजन मेकिंग आपकी तरफ से हो, उनकी जो फाइलें, आपकी जो फाइलें हैं वो उनके हाथों में जाएं, जो इस चीज़ को, इस हालात को समझते हैं, और ये खुदावंद ही मुहैया कर सकते हैं, इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग इस वक्त मलेशिया में, थाईलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, बैंकॉक और पता नहीं कहाँ-कहाँ, किन-किन मुल्कों में, श्रीलंका में भी कुछ पाकिस्तानी क्रिश्चियंस हैं जो फंसे पड़े हुए हैं। और मुझे नहीं पता उनकी फ़ाइलों में क्या मसला है, क्यों डिले होती हैं, वो फ़ाइलें क्यों निकलती नहीं हैं। ज़्यादातर यही देखा जाता है कि वो वहाँ ही बैठे रह जाते हैं और बाकी की कौमें जो हैं वो यहाँ आके राज कर रही हैं, खा रही हैं, पी रही हैं, बच्चे पैदा कर रही हैं, आराम से वो घूमते हैं, गाड़ियाँ लेते हैं। उनके घर हमारे घरों से भी ज़्यादा अच्छे होते हैं, इतना कुछ उनको मिलता है, और वो नौकरी तो करते नहीं, फ्री फंड रहते हैं सारी ज़िंदगी। जब तक कि उनका फ्री फंड चलता है वो ही करते हैं। फूड बैंक में आप जाके देखें, वही हैं। किसी भी चैरिटी में जाके देखें, फ्री जहाँ चीज़ें मिलती हैं वही नज़र आएँगे। जहाँ-जहाँ पर उनको फ्री मिलता है, वो लेते ही रहते हैं। ग्रीडीपन उनका जाता नहीं है। उनका पेट नहीं भरता, दिल नहीं भरता, लेकिन वो हर चीज़ से अपना पैसा बचाते हैं। अपने पैसे को जहाँ से भी उनको मिलता है, अगर एक बच्चे का गवर्नमेंट यहाँ पर $500-600 देती है, एक एक बच्चा पैदा करने का, उसका बेसिक तकरीबन 6 से 18 साल की उम्र के बच्चे को ये पैसा मिलता है। अगर आपके पास 5-6 बच्चे आपने पैदा कर लिए यहाँ आकर, तो समझे आपका तो $3000-2000 तो यहीं बन गया। ना आपको परेशानी है किसी चीज़ की, ना आप नौकरी कर रहे हैं, ना आप हड्डियाँ तोड़ रहे हैं, ना ही आप बाहर जाते हैं, ना ही आप अपने घर को और बच्चों को छोड़ते हैं, और आप मज़े से सिर्फ़ बच्चे पैदा करते हैं ये आकर और फ्री फंड लेते हैं। इसके अलावा और कोई काम नहीं करते। बहुत कम लोग हैं जो फ्री खाना और फ्री चीज़ें लेना मुनासिब ही नहीं समझते। उनका होता है कि नहीं, हम आए हैं तो हम मेहनत करेंगे और काम करें। उनमें से 1%, मैं कहूँगी 1% है जो सिर्फ ये करते हैं, बाकी सब फ्री फंड है।
आप स्कूलों में चले जाएँ, कॉलेजेस में चले जाएँ, जहाँ पर भी आप जाएँ, इनकी डिमांड्स नहीं ख़त्म होती। इनको बड़ी-बड़ी चीज़ें चाहिए, ब्रांडेड चीज़ें चाहिए। ये अपनी औकात भूल जाते हैं कि हम कहाँ से आए हैं और अब हम कहाँ खड़े हैं और क्या-क्या हमें मिल रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये जितना कुछ फंड, जितने पैसा, जितने भी बेनिफिट्स मिलते हैं, ये उन लोगों की सैलरीज़ में से जो टैक्स कटता है, जो हम कमाते हैं और टैक्स पे करते हैं, उसमें से ये पैसा जो है इन लोगों को जाता है। लेकिन गवर्नमेंट इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करती, जो कमा रहा है उसके ऊपर कितनी मेहनत, कितना टाइम वो अपना घर छोड़ता है, बीवी-बच्चे छोड़ते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, 8-9 घंटे एक नौकरी पे गुज़ारते हैं, एक पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तब जाके वो घर बनता है। और उसके बावजूद भी खर्चे जो हैं वो पूरे नहीं होते, फिर बीवी को भी काम करना पड़ता है और अगर बच्चे बड़े हैं तो बच्चों को भी काम करना पड़ता है। यहाँ की लाइफ़ इतनी ईज़ी नहीं है जितना वहाँ बैठ के दिखता है कि हाँ, कनाडा जाएँगे तो वहाँ सब कुछ डॉलर लेकिन जब आप यहाँ आएँगे, यहाँ काम करेंगे तो यहाँ के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, यहाँ की ज़िंदगी गुज़ारनी पड़ेगी। तो जो मुश्किलात पाकिस्तान में आप देख रहे हैं वो तो नहीं है, खुदा उनका शुक्र है अब तक तो ऐसे हालात नहीं हैं। लेकिन यहाँ और तरह की मुश्किलात हैं, यहाँ और तरह की बातें हैं, और तरह की चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी आपकी जान, आपका माल, आपकी ज़िंदगी, आपके बच्चे, आपकी बीवी, आदमी हर चीज़ की सेफ्टी अब तक है। खुदावंद का शुक्र है, हम अपने मुल्क के लिए सलामती मांगते हैं कि खुदावंद यहाँ सलामती ही रखे और कोई नापाक तासीर, गंदे ख्याल, गंदी सोचें, गंदे इरादे ना हो। यहाँ लॉ है, सिस्टम है और उसके राइट्स हैं, हर शख्स का राइट है यहाँ पर। इसलिए ये सुकून की जगह है। सुकून से आएँ, सुकून से रहें और सुकून से दूसरों को भी रहने दें, यही असूल था और अब तक है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूँ कि जब आपकी फ़ाइल अप्रूव हो जाती है, आपको कोई बुला लेता है मुल्क के अंदर, तो आपको कुछ महीनों के बाद काम करना है। ये नहीं कि आपने बैठे रहना है सारी ज़िंदगी फ्री फंड खाना है जैसे ये खाते हैं आके, ऐसा हमने नहीं करना। हम मेहनती लोग हैं, हम खुदा के खौफ में किसी का मेहनत का पैसा, किसी की मेहनत को नहीं खाएँगे। हम खुदावंद के लोग हैं, खुदावंद की भेड़ें हैं जो सीधी राह पे चल के शराफ़त से मेहनत करके हमने पढ़ना है, हमने अपने आप को इक्विप्ड करना है, एजुकेट करना है ताकि जो कमी बेशी रह गई हैं वो भी पूरी कर सकें। इसलिए अपना दिमाग आज से आपने बनाना है कि अगर हम वहाँ जा रहे हैं तो हमने पढ़ना भी है, मेहनत भी करनी है, 2-3 नौकरियाँ अगर करनी पड़े तो वो भी करनी है, बीवी को भी काम करना पड़ता है, बच्चों को भी काम करना पड़ता है और मर्द तो बेचारे करते ही हैं हर जगह काम। इसलिए जब आप ये फ़ैसला करें, तो जो पाकिस्तान की लाइफ़स्टाइल है, वो यहाँ की लाइफ़स्टाइल नहीं है। आपको ये डिसाइड करना होगा कि जब हम वहाँ जाएँगे, तो हम पाकिस्तान से अपने पैरों की मिट्टी तक झाड़ के निकलेंगे। अगर आप वो चीज़ें यहाँ लेकर आएँगे और बार-बार आप पीछे सोचेंगे और बार-बार आप ये कहेंगे, ओह! हम तो वहाँ बड़े अच्छे थे, जैसे इसराइली मिस्र से निकले तो वो मूसा को तंग करते थे कि हम तो वहाँ गोश्त खाते थे, हम तो वहाँ ये करते थे। लेकिन ये भूल गए कि हमें मारा पीटा काटा कैसे जाता था, हम पे जुल्म कैसे होता था। वो सिर्फ उस वक़्त रोते धोते थे जब उनको किसी चीज़ में परेशानी दिखती थी। लेकिन वो ब्लेसिंग्स को नहीं देख रहे थे कि हम कितने ब्लेस्ड हैं कि हम गुलामी एक बहुत बड़ी लानत होती है, उससे निकल आए हैं। इसलिए वो जब तक बेयाबान में रहे सारे मर खप गए क्योंकि वो नाशुक्रे थे। वो नाशुक्री कर कर के उन्होंने खुदावंद की जो बरकतें थीं, जो आसमान से मन बरसता था, जो दूध और शहद की नदियाँ बहती थी, जहाँ मुल्क गुलामी का था वहाँ से आज़ादी पाई, वो नाशुक्रियाँ कर कर के उन्होंने अपनी जानें उसी बेयाबान में दे दी और वो प्रॉमिस लैंड में जो खुदा उनका लैंड प्रॉमिस किया था अहद का मुल्क था वहाँ पहुँच ही नहीं सके, सिर्फ 2 ही लोग गए थे। वही 2 शुक्रगुज़ारी भी करते रहे, वफ़ादारी भी की और उन्होंने जो खुदावंद ने मूसा के थ्रू उनको कलाम दिया था उस पे उन्होंने सुना और अमल भी किया। इसलिए मैं आपको बार-बार कहती हूँ, आप दुआ करें, रोज़ा रखें, खुदा उनसे इजाज़त माँगे। जो मेरी अगर कोई बात आपको समझ आ रही है तो उस पे अमल करें क्योंकि ये बातें आपके फ़ायदे के लिए, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। खुदा करे आपको असाइलम की फ़ाइल बन जाए, खुदा करे कि आपकी असाइलम फ़ाइल अप्रूव हो जाए, खुदा करे कि आप वैनकूवर कनाडा बीसी आ सकें, खुदा करे कि आप यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सकें।
यहाँ आके भी जितना मुझसे होगा, जितना मैं आपको संभाल पाऊंगी, सिखा सकूंगी, वो मैं ज़रूर करूंगी। लेकिन आपका डिसीजन, आपकी मर्जी, आपकी खुशी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए आपने फैसला करना है अब हमने क्या करना है, और आइंदा आने वाली ज़िंदगी हमने क्या करना है, और उस ज़िंदगी में हमने कैसे गुजारना है। तो इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें इन एडवांस बता रही हूँ, पहले ही बता रही हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि लो हमें तो किसी ने बताया नहीं, हमें तो किसी ने एजुकेट नहीं किया, हमें तो पता ही नहीं था हम आ जाएंगे तो क्या क्या करना होगा। यहाँ आपको बाथरूम भी खुद धोना है, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, सब कुछ खुद करना पड़ता है। यहाँ नौकरानियाँ नहीं होती, यहाँ पर ड्राइवर नहीं होते, यहाँ पर मेहनत करके खुद कमाकर खुद घर चलाना पड़ता है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे उम्र 15-16 के जैसे ही होते हैं तो नौकरियां करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको हाई स्कूल के लिए एडमिशन के पैसे चाहिए, उनको अपना खर्चा करना होता है, वो अपना इंडिपेंडेंट होने लगते हैं। इसलिए हर घर में अगर 4, 5, 6, 8, 10 बच्चे भी हैं तो आप समझे कि आपका सारा खर्चा आधे से ज़्यादा बच्चे तो खुद ही कर लेते हैं। जब छोटे होते हैं तो गवर्नमेंट भी पे करती है, क्योंकि उन्हें पता है कि आपको सरवाइव करने के लिए मनी चाहिए। स्पेशली माँ को घर संभालने के लिए और बच्चों को संभालने के लिए वो चाइल्ड बेनिफिट, चाइल्ड टैक्स बेनिफिट, ये 2 तरह के बेनिफिट्स हैं, वो भी मिलते हैं। वो अगेन डिपेंड करता है कि आपके बच्चे कितनी एज के हैं। अगर तो अंडर 18 है तो आपको हर महीने पैसा आता है। अगर वो 16, 17, 18 तक भी हो जाते हैं तो उसके बाद फिर नहीं मिलता। तो ये सारी चीज़ें, सारे बेनिफिट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये बात की बात है, सबसे पहले आप डिसाइड करें कि आपने लाइफ में क्या करना है और कैसे करना है, और जिस मुल्क के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं वो मुल्क कैसा है, उस पर थोड़ा होमवर्क करें, स्टडी करें, अपने आप को तैयार करें। जब तक आपका ज़हनी तौर से तैयारी नहीं होगी, जिस्मानी तौर से आप तैयार नहीं होंगे, जिस तरह से आपके हालात हैं उनमें आप तैयारी नहीं करेंगे, तो आपको समझ नहीं आएगी कि आपने करना क्या है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, कदम ब कदम चीज़ें बता रही हूँ। इनको करने से आपका फ़ायदा है। प्लीज़ दुआ कीजिए, रोज़ा रखें, खुदा उनकी हजूरी में जाएं, सब कुछ छोड़ दें। कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है, कौन क्या दे रहा है, कौन क्या नहीं दे रहा, उनका उसमें फ़ायदा है कि नहीं है, वो अभी हमारा प्रॉब्लम नहीं है। आपका सिर्फ एक ही फोकस होना चाहिए कि मैंने लाइफ में क्या करना है, मेरे बच्चों के लिए क्या बेहतर है, और मैंने ज़िंदगी कहाँ गुजारनी। ये 3 चीज़ें जब आप डिसाइड कर लेंगे तब आपको पता चलेगा कि अब हमने क्या करना है। फिर आप मेरी वीडियोस देखिए, इनको समझें, इस पे अमल करें। मैंने बहुत सारे लिंक्स छोड़ दिए हैं, उनको स्टडी करें ताकि आप और भी ज़्यादा समझ सकें चीज़ों को। और जब आप समझने लगें, आपको चीज़ें क्लियर हो जाए, हर चीज़ क्लियर हो जाए, फिर चूंकि आपने दुआ भी कर लिए, काम भी कर लिया, रोज़ा भी रख लिया, अब आप स्टेप उठाइए। ये आपका हक है, ये आपकी ज़िंदगी का हक है, ये आपके बच्चों का हक है, ये आपके फ्यूचर का हक है, ये आपका रिलीजन हक है। ये आपको कोई नहीं रोक सकता। रिलीजन जो है वो कोई भी आपको बांध नहीं सकता। अगर उन्होंने आपको 20 लाख या जो भी पैसे दिए हैं, वो कहें कि नहीं आप यहीं रहें और यहीं गए जिए, नहीं, कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। ये आपका डिसीजन है। और अगर आपका घर जला था तो उसका उन्होंने आपको पैसा दिया, और हो सकता है उसका वो पैसा पूरा भी ना पड़ता हो, जो जल गया, खराब हो गया, बर्बाद हो गया, जो टॉर्चर हुआ है, जो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आप डिस्ट्रॉय हुए हैं, वो पैसे से रिकवरी नहीं होती। उस पैसे से आप हर चीज़ नहीं खरीद सकते, बट कम से कम जो कुछ आपके पास आया है, मिल रहा है, कम से कम वो आप संभाल कर रखें और उसको सही जगह पे लगाएं। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे, सलामत रहें, खुश रहें, और मेरे लिए भी दुआ करें ताकि मैं आगे जाके और ज़्यादा आपको एजुकेट करूं, और जो मुझसे हो सके खुदावंद मेरे लिए रास्ते खोले ताकि मैं आपकी किसी भी हालत में इस्तेमाल खुदावंद मुझे कर सके तो मैं करूं। God bless you all. Bye for now.